आज तो बिल्कुल नहीं। कल सुबह 3 बजे देखते हैं, ठीक है? हाँ। ओह पाशा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। आ जाओ, पाए अभी भी गर्म है। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ बस पानी पीने आया था। कम ऑन, एक तो खा लो। इतना काम कर करके कितने दुबले हो गए हो तुम। जोया आंटी, आप पतला होने का मौका कहाँ देती हैं? हाय। ओह हाय लिजा, पाए अभी फ्रेश है, आओ तुम भी खा लो। नहीं थैंक यू। अब कैसा लग रहा है? सिर दर्द तो नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं देखूं तो बुरा तो नहीं मानेंगी? बहुत बुरी तरह से लगा है। उस कमीने को डराने का बेहतरीन काम किया है आपने। आशा, तुम्हें नहीं लगता आजकल जोया अजीब बर्ताव कर रही है? साथी एपिसोड 3। हाय, क्या तुम मुझे हेन पार्टी के लिए कोई नाइट क्लब ढूंढने में मदद करोगे? मुझे नहीं लगा था कि ये ढूंढना इतना मुश्किल होगा। तुम्हें पता तो है मैं पार्टीज वगैरह नहीं करता हूँ। इंटरनेट पे चेक कर लो। तुम अपसेट हो क्या? नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं तुम्हारा मसाज कर देती हूँ। शिट, क्या हुआ? आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट ईमेल करना था। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक है? सॉरी। पापा, आपको नॉक करके आना चाहिए। तुक तुक। वेरी फनी। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? क्या लिख रही हो, दिखाओ। कुछ ऐसा जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स पर्सनल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा, क्या हुआ? अच्छा लग रहा है ये। तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा पाशा तुम्हारे लिए झूठ बोल रहा था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा प्यारा बच्चा, पता ही नहीं चला तुम कब इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहो तो उसे मुझसे मिलाने ला सकती हो। अब तो मिलाना ही पड़ेगा। पापा, क्या अभी मम्मा को मिस करते हैं? बेहद। मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। थैंक्स। अलग क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस जल्दी में हूं।
प्लीज बताओ क्या हुआ है। मैं जानती हूँ कुछ तो बात है। जब तुम मुझे दूर धकेल देते हो तब मुझे हर्ट होता है। हर्ट होता है? वो भी तुम्हें? घिन आती है तुमसे। जब भी मुझे छूती हो, किस करती हो, तो इतनी कोफ्त होती है लगता है जाके नहा लूं। प्लीज बताओ क्यों? क्रिस्टीना, बंद करो अपना ये ड्रामा। मुझे सब पता है। कब से चल रहा है ये सब? कब से सो रही हो तुम उसके साथ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम आखिर कब से सो रही हो उस रोमन के साथ? मैं उसके साथ कभी नहीं सोई। ना उसके साथ, ना किसी और के साथ, और तुम्हारे साथ भी कहा। क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगी और मैं विश्वास कर लूंगा? क्या हुआ तुम्हारी उस इमेजिनरी फ्रेंड की शादी का? रोमन एक गायनेकोलॉजिस्ट है और मेरा इलाज कर रहा है, इनफर्टिलिटी के लिए। ओ, कहानी में नया ट्विस्ट। मानना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, मान लेता हूं कि तुम्हारी बात सच है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हर रोज मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती। और तुम्हें नहीं पता कि ये बात कितनी डरावनी है, कितनी शर्मनाक है कि मैं उस आदमी के बच्चे की मां नहीं बन सकती जिसे मैं प्यार करती हूँ। और फिर तुम भी मुझे क्यों प्यार करोगे? मेरा सबसे बड़ा डर है कि इस ट्रीटमेंट के पूरा होने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। साबित करो। ये मुझे डॉक्टर ने दिए हुए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। मैं इन्हें रोज इसी उम्मीद में लेती हूँ कि शायद काम कर जाए। मेरे डॉक्टर का नाम रोमन है, रोमन पोलियाकोव। अगर तुमने उसके बारे में पूछताछ करवाई होगी तो तुम्हें तो पता ही होगा कि वो इम्यूनोलॉजिस्ट है। हम योगा क्लास में मिले थे और उसने प्रोफेशनल हेल्प ऑफर की। ओके। तो ये बात है। अगर तुम्हारी बात सच है तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। ये तो बहुत छोटा सा है। क्या ओलेगा पूरे घर पर नजर रख सकते हैं? हाँ शायद। घर में घुसपैठ होने के बाद उन्होंने मुझे ये ऑर्डर करने के लिए कहा था, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि घर में आखिर चल क्या रहा है। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ईगोर को भी नहीं।
हाँ, उसे भी नहीं। तो ये कैमरे आज रात हमारी जोया की फुटेज रिकॉर्ड कर लेंगे। You can hear me cry, see my dreams all die from where you're standing on your own. It's so quiet here, and I feel so cold. This house no longer feels like हाय बच्चा। हाय। ये इयररिंग्स क्यों पहने? बहुत बड़े लग रहे तुम पे। तुम तो कभी नहीं पहनती। अब पहनती हूँ ना, मैं 15 साल की हो गई हूँ, याद है? हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मुझे ये सब बातें याद रखनी चाहिए। साशा, तुम्हें याद है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। चलो बताओ अब। ठीक है, मैं बस नई फोटो खिंचवाना चाहती थी। मैं लीजा को मेरे पिक्चर्स लेने के लिए कहने वाली थी। अब समझ में आई ना बात। वैसे यकीनन पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। थैंक्स। हाँ पाशा, कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं और लिंक आपको भेज दिया है। ठीक है, थैंक्स। मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगी। मैंने भी नहीं। हम एक मिशन पर आए पुलिस की तरह हैं। बस डोनट्स की कमी है। सभी कैमरास काम कर रहे हैं ना? हाँ, बस ओलेग के बेडरूम को छोड़कर। देखो वो बाहर आ रही है, घर की तरफ जा रही है। काश लिविंग रूम्स में भी कैमरास होते। हाँ, होने चाहिए थे। क्या वो ओलेग की स्टडी में जा रही है? अरे यार, तिजोरी तो वही है। क्या वो पैसे चुरा रही है? नहीं। ओह जोया, वो कितनी मासूम लगती है। ये शायद उन्हीं लेने आया होगा। अब ये कौन है? मैं तो जानना भी नहीं चाहती। ओके, अगले हफ्ते में बाकी के पैसे चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं ला सकती। दादी मुझे चुप थोड़ा- रहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते तक आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे। हरामजादे, इन्हें चुप कराने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। ये ना होती तो तुम जिंदा नहीं होते। चलो अब चलते हैं, नहीं तो तुम्हें टैक्सी के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
जोया आंटी, टैक्सी की क्या जरूरत है? हम आपको छोड़ देंगे। ओलेग ने मेरे सामने तिजोरी खोली थी और मुझे उसका कोड याद है। मुझे लगा था छोटी मोटी रकम निकाल लूंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल शक भी नहीं होगा। एक मिनट। तो जब साशा ने आपको पहली बार पकड़ लिया तो आपने ऐसा नाटक किया कि वो पागल है? लीजा, काश तुम्हें ये सब कभी ना झेलना पड़े। जब आपका इकलौता पोता घायल होकर घर वापस लौटता है और आपको पता नहीं कि वो अगली सुबह उठेगा कि नहीं, तो फिर आप उसके फिर से मार खाने का इंतजार नहीं करते हैं। जोया आंटी, आप ओलेग को 30 साल से जानती हैं। आप उनसे मदद मांग सकती थी। मुझे लगा कि वो पुलिस को बता देंगे, मैं डर गई थी। वही करना सही होता और वो ऐसा ही करता। क्या मतलब वो पुलिस को कॉल कर देते? आपको क्या लगता है वहाँ उनके खबरें नहीं होंगे? मैं गवाह बन जाता तो वो मुझे एक दिन भी जिंदा नहीं छोड़ते। मुझे तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर वो सिर्फ पैसे ही चुराना चाहती थी तो उसने साशा को ऐसे डराया क्यों? वो भी उसकी मरी हुई माँ की ड्रेस पहन के। तुम्हें क्या लगता है ओलेग वापस आने के बाद उनके साथ क्या करेगा? तुमने अभी तक उसे बताया नहीं क्या? अभी तक तो नहीं। क्रिस्टीना को लगता है कि जोया को खुद ये बताना चाहिए। उसने साशा को बताने से मना किया है। मुझे पता नहीं, शायद ये गलत है, पर मुझे जोया पर बहुत तरस आता है। तरस तो मुझे भी आता है। उनके पोते को अब भी लोगों के पैसे चुकाने हैं। हाँ। रॉकी रुको, बैठो। व्लाद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम लेक के पास जा रहे हैं? मैं तो इडियट लग रही हूँ। कहा तो था कि हम लेक के पास जा रहे हैं। हाँ, लेक के पास, पर मुझे लगा था कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेत पर बैठेंगे, ये नहीं सोचा था। इसके लिए सॉरी। बिल्कुल भी इडियट नहीं लग रही हो, बल्कि तुम बहुत औसम लग रही हो। कुछ भी। अरे सच कह रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स। हेलो। हाय ओलेग। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और मुझे भी। साशा कैसी है? अच्छी है, शायद वो सो गई है। मैं भी देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, उसे सोने दो। ऐसा लग रहा है यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे पीछे वो चोर अगर वापस आ गया तो मैं कल की फ्लाइट लेकर आता हूँ। नहीं, अब वो नहीं आएगा। क्या मतलब? वो जोया थी। तुम्हारे आने से पहले मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? हमने कल रात उन्हें पकड़ लिया। ऐसा लगता है उन्होंने तिजोरी से 1 से ज्यादा बार चोरी की है। उनका पोता किसी क्रिमिनल के साथ फंस गया था और वो उसका कर्ज चुकाना चाह रही थी। सुनो, इट्स ओके, उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं चुराए हैं। मैं चाहती थी कि तुम्हारे आने के बाद ही बताओ। तुम चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना। हम सेफ हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर गुड नाइट। आई लव यू। ठीक है। बहुत डिलीशियस लग रहा है। खा के देखो। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तुम फिर से साशा को कॉल कर रही हो? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी टेंशन मत लो, शायद वो हमेशा की तरह हेडफोन्स पहन के सो गई होगी। शायद तुम सही कह रहे हो। एक बात कहूँ, क्यों ना साशा के नाम एक हो जाए, क्योंकि अगर साशा ना होती तो हमारी मुलाकात ही ना होती। I'm sorry। लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं दे दो, आज काफी बिजी हो, लग रहा है पाशा को भी याद आ रही है तुम्हारी। कम ऑन, उसने बस एक फ्रेंडली मैसेज भेजा है। हाँ हाँ, फ्रेंडली मैसेज, और वो तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ही देखता है ना? बिल्कुल मेरी ही तरह। साशा, तुम ये टेस्ट करना चाहिए। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं लगी तो कुछ पीना चाहोगी? नहीं, मेरा जूस अभी भी बचा है। साशा, अगर तुम बोर हो रही हो तो बता सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे फ्रेंड्स कूल हैं। चलो तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ। ठीक है। कम ऑन। हाँ, आ गया। यहाँ पे ठीक है? हाँ, ओके। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मस्ती मत करो। अच्छा ठीक है। यहाँ आओ। बुरा नहीं है। ये देखो हमारी बेब, तुम सीधे प्रॉम से आई हो क्या? प्लीज रुको। देखो, उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। तुम रुको, मुझे जाना होगा। हे रुको ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेलो गाइस। हाय। हाय। मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। ओ हाँ। मैं याना हूँ और ये है मेरा बॉयफ्रेंड एंटन। व्लाद, तुम दोनों से मिलके अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। हमें भी। वैसे तुम लोग दानिया के फ्रेंड हो ना? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ, डिसाइड किया पार्टी ज्वाइन करना। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो मुझे डिफेंड कर रहा था। ऐसा ही समझो। बाय द वे, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स। और उन स्टूपिड लड़कियों को इग्नोर करो, उन्हें क्या पता इस ड्रेस का क्या कॉस्टिंग है। थैंक्स। चलते हैं, चलो चलते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। मैंने कहा था ना सब अच्छा ही होगा। देखा? थैंक यू। और तुम यहाँ से जाना चाह रही You थी। can fill me with hope, take it all away again. I thought you should know that you ain't ever gonna break me down. 'Cause it's better than the devil you know. Tell me where the bad things go. Never gonna see me hiding to get on out of here. Give me everything I deserve. Give me anything you think that I'm worth.
आपको कहीं देखा है क्या? मुझे भी याना कहीं मिल नहीं रही है। चलो उन्हें ढूंढते हैं। वैसे तुम्हें हुआ क्या? ठीक तो हो? पर व्लाद कहाँ है? चलो ढूंढते हैं। एक मिनट, ये याना है क्या? व्लाद? कितनी कमीनी है। क्या तुमने उन्हें मारा? नहीं, मारना चाहिए था ना। तो मैं घर छोड़ दूं? चलो। अंकल ईगोर, फोन उठाइए ना। शिट। अंकल ईगोर। शिट। मैंने फोन म्यूट पे कैसे छोड़ दिया? उसने मुझे 8 बार कॉल किया और मैंने ध्यान तक नहीं दिया। एक और गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। सामने वही है क्या? हाँ? साशा तुम ठीक हो? साशा आराम से। इसकी पल्स बहुत वीक है। वो मेरा पीछा कर रही थी। कौन? मम्मा। फर्स्ट एड किट। साशा आंखें खोलो साशा। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लाओ जल्दी दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा बच्चा। साशा इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं उठाता हूँ। चलो चलो। आराम से। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि इसकी वजह से ट्रांसप्लांट 6 महीने पोस्टपोन हो जाएगा।
6 महीने से क्या मतलब है आपका? हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसे एडमिट करना होगा अर्जेंटली। क्रिस्टीना, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना साशा? लीजा को बुला दो ना। लीजा, तुम ये क्या मजाक कर रही हो? कैसे विग्स और कौन से ड्रेसेस? मैं कोई क्लोन हूँ जो ये सब करूंगी? आप सबको ये दिखाना चाह रही थी कि साशा हेलुसिनेट कर रही है। केवल ओलेग को, ताकि जब वो मेरी चुगली करे तो उसे कभी भरोसा ना हो। हाँ, मैंने अपने पोते को बचाने के लिए किया, पर जो कुछ तुम कह रही हो उसका मतलब मर्डर होता है। उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। आपका पोता कैसा है? वो अपना कर्ज कैसे चुकाएगा? मुझे नहीं पता। मैं कल मिलने गई थी, वो घर पर नहीं था। मुझे नहीं लगता वापस आएगा। क्रिस्टीना, मुझे लगता है कि तुम्हें साशा को हॉस्पिटलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं सोचूंगी। गुड बाय। बाय। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने के बाद से उसके ट्रांसप्लांट के चांसेस और कम हो गए हैं लीजा। सब मेरी गलती है। मैंने ही उसे उस मनहूस पार्टी में जाने दिया। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन उसे उस पार्टी में जाने की इच्छा हुई, इसकी वजह तुम हो। 6 महीनों के मुकाबले तुम्हारे आने के बाद कई ज्यादा बार आईवी चढ़ाना पड़ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? सुनो क्रिस्टीना, एक समय ऐसा भी था जब साशा बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी। मैं सोच समझ कर कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सब देखा है। Awesome. अब वो जीना चाहती है। वो चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके जीने के चांसेस बहुत कम हैं। तुमने अच्छा काम किया लीजा। ओके। साशा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लीजा, आई होप तुम उसे समझा पाओगी कि तुम्हें यहाँ से क्यों जाना होगा। वो कार में बैठकर किस कर रहे थे। यकीन नहीं होता, शायद उसने मुझे वहां मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था। पता है मैं होती तो क्या करती? मैं उसकी सबसे बदसूरत फोटो ढूंढती और दीवार पे टांग देती और उस पर डार्ट्स मारती, निशाना लगा के। ऐसा कर सकते हैं? आप मेरा साथ दोगी? साशा, अब मैं जा रही हूँ। क्या? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए टीचर से ज़्यादा एक फ्रेंड बन चुकी हूँ। ये तो अच्छा है ना, मेरी फ्रेंड की तरह ही रुक जाइए। मैं आती रहूँगी ना, बस तुम और स्ट्रांग हो जाओ। और हमें समंदर किनारे भी तो जाना है ना। क्रिस्टीना ने ऐसा क्या कहा?
पता है क्रिस्टीना, मुझे इतनी पसंद नहीं है, पर आज उसकी बात सही थी। मैं पूरे दिल से चाहती थी कि तुम जिंदा दिल बन जाओ, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तुम्हारा दिल कितना नाजुक है। बाय। हेलो। हाय। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, घर जा रही हूँ। मैं क्विट कर रही हूँ। ओह अच्छा, आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, भारी नहीं है। नहीं, दे दीजिए। मेरी टैक्सी भी आ गई है। टैक्सी कैंसिल कर दीजिए। थैंक यू। पापा कब तक आएंगे? 3 दिनों के बाद। क्या आपने उनको इस सब के बारे में बताया? वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो शायद काम में बहुत बिजी होंगे। वो जब होटल वापस आ जाएंगे तो इतने सारे मिस कॉल्स दे के हमें कॉल बैक करेंगे। हाय मेरा बच्चा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये देखो। ये क्या है? खोलो और खुद ही देख लो। नहीं देखना क्या? ठीक है, तो मैं ही खोल देता हूँ। ये देखो। मैं इयररिंग्स नहीं पहनती है, भूल गए। पर तुम तो 15 साल की हो, तुम्हें पहनने चाहिए। साशा, मुझे माफ नहीं करोगे? इट्स ओके। साफ दिख रहा है कि इट्स नॉट ओके। देखो, मैं मानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे कॉल्स उठा लेता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर आपने नहीं उठाया, फिर इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ठीक कह रही हो। वैसे जानती हो ये किसकी गलती है? लीजा की। क्योंकि जब वो मेरे साथ होती है तो मुझे कुछ होश आ जाता है। पता नहीं, मैं स्टूपिड और डिस्ट्रैक्ट सा हो जाता हूँ। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, मानो मैं बेकाबू हो जाता हूँ। आप उनसे प्यार करते हैं? हाँ शायद। ये बहुत सुंदर है। सुनकर अच्छा लगा।
जोया, आप मेरे साथ डिनर क्यों नहीं करती? ये बड़ा ऑकवर्ड होगा ना? ऑकवर्ड क्यों होगा? मैं तो आपको इनवाइट कर रही हूँ। आइए बैठिए ना। मैं खाना सर्व कर देती हूँ। एक्चुअली जोया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने इतने सालों से इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ऐसा मत कहिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आप अपनी जगह सही थी। लेकिन आज रात आपको यहाँ से जाना होगा। और ओलेग का क्या? तुमने कहा था कि उसके आने तक मुझे वेट करना चाहिए। मैंने उसे फोन किया था और उसे सब कुछ बता दिया है। वो बहुत गुस्से में है। दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि आज रात ही आप यहाँ से चली जाएं। मैं देखती हूँ। क्रिस्टीना, ये तुमसे मिलने आए हैं। हेलो, क्रिस्टीना आर्लोवा। हाँ, वो मैं हूँ। क्या बात है? बात यह है कि आपके पति की मौत हो चुकी है। उनकी बॉडी 1 घंटे पहले नाले के पास पड़ी मिली। तो आप Не видя света в твоих глазах, что так нужен мне, чтоб любить тебя, чтобы не лгать тебе, себе, ему и ей, никому. Я так хотела полюбить, но где же тело, что хочет жить, и растеряла я все, что несла в себе, чтобы отдать тебе, себе, ему и ей, но никому. Ты забери меня, и за сколько слез я буду твоим дождем, что мой грех не любви. Не отпускай меня, я всего-то держусь чуть-чуть. Я когда-то спасла тебя, оказалось, реванш и суть. Но все проходит, и сейчас проходит мимо нас, что должны понять, чтобы точно знать, идти туда-сюда, к нему или к ней.